ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति। पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में ये भाग 16 है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो इससे पहले के 15 पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सिद्धियों सहित सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु मैं एक सीरीज चला रहा हूं। यकीनन मेरी इस सीरीज में आपको सूक्ष्म जगत के विषय में कुछ ऐसे तथ्य पता लगेंगे जिन तथ्यों से या फिर जिन रहस्यों से आज तक मानव सभ्यता अनभिज्ञ है। तो इस घनघोर जंगल में कड़ाके की ठंड के बीच और कॉस्मिक एनर्जी के बीच जलाते हैं आग। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अष्टांग योग, अष्टांग मुद्रा या फिर अष्टांग विधि के बारे में। अष्टांग योग, अष्टांग मुद्रा या फिर अष्टांग विधि सूक्ष्म संसार की एक ऐसी व्यवस्था है, अगर कोई इंसान अष्टांग पद्धति को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता है तो उस इंसान को एक साथ कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 1, उस इंसान को कोई भी नुकीली चीज का वार असर नहीं करता, जैसे कि गोली या फिर कोई नुकीला धारदार हथियार। नंबर 2, अष्टांग योग में निपुण साधक जब चाहे अपने सूक्ष्मतम स्तर पर चला जाता है और जब चाहे स्थूल रूप में आ सकता है। मतलब जब चाहे वो अदृश्य हो सकता है और जब चाहे वो दृश्यमान हो सकता है। नंबर 3, जो अष्टांग योगी होता है वो अपने एक से ज्यादा सूक्ष्म शरीर भी बना सकता है। नंबर 4, एक अष्टांग योगी को ठंड और गर्म का एहसास नहीं होता और वो 900 साल तक बिना सांस लिए जीवित रह सकता है और 900 साल तक ही बिना खाना खाए भी जीवित रह सकता है। और ऐसे अष्टांग योगी आज भी हिमालय में या फिर कैलाश पर्वत में रहते हैं। और आखिरी में एक अष्टांग योग में निपुण साधक जिस भी चाहे उस ग्रह की यात्रा कर सकता है, लेकिन उस ग्रह में परमात्मा द्वारा प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए। तो ये तो है एक अष्टांग योग को सिद्ध करने वाले साधक को मिलने वाली सिद्धियां या फिर शक्तियां। तो आपको अष्टांग योग के नाम पर कई तरह से भ्रमित किया जाता है, जैसे कि अष्टांग योग कोई योग करने वाली मुद्रा मात्र हो। जो भी साधक अष्टांग योग सिद्धि के लिए प्रयास करता है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है और होना भी चाहिए। और अष्टांग योग का चुनाव करने से पहले या फिर अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त करने से पहले एक साधक को पहले ही सूक्ष्म संसार के बारे में अच्छी खासी जानकारियां होनी चाहिए। लोग कैलाश पर्वत जाने की असफल कोशिशें करते हैं, हिमालय पर चढ़ने की असफल कोशिशें करते हैं और वहां पर उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं तो भागकर वापस आ जाते हैं। एक्चुअल में इन दुर्लभ स्थानों पर अष्टांग योगियों के साथ साथ और भी कई तरह की उच्च स्तरीय सूक्ष्म शक्तियां सदियों से रहती हैं और पात्रता रखने वाला इंसान ही इन शक्तियों को देख सकता है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो ऐसे लोग तो बहुत पहले भी मेरे चैनल पर आया करते थे और आने वाले समय में भी आते रहेंगे। उनको मेरे चैनल पर आने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो भी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्य उजागर कर रहा हूँ, ये रहस्य आपको मेरे द्वारा पता लग रहे हैं या फिर कोई उच्च स्तरीय साधक के द्वारा पता लग रहे हैं, ये बात मायने नहीं रखती। एक्चुअल में आपको मेरे वीडियो पे आने की जरूरत ही क्यों पड़ी या फिर किसी अन्य उच्च स्तरीय संत को ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इंसान का उच्चतम स्तर उसके ही भीतर मौजूद है और जिस सूक्ष्म संसार या फिर सूक्ष्म शक्तियों की बातें आज तक आप सुनते आए हैं, वो सूक्ष्म शक्तियाँ कुछ तो आपके शरीर के अंदर ही निवास करती हैं और कुछ आपके आसपास हमेशा रहती हैं। अगर आप दूसरों से ज्ञान ना लेकर के खुद पर ही काम करेंगे तो यकीनन जो मुझे पता है या फिर जो उच्च स्तरीय संतों को पता है वो सब आपको भी पता हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मेरे या फिर किसी अन्य साधक के चैनल पर इस तरह का कमेंट नहीं करेंगे कि तू दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, ईटीसी ईटीसी। तो गाइस बनाते हैं जल्दी एक और पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।